हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। मैं उज्जवल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, जैसा कि आप सभी की क्लासें यहाँ चल रही हैं रेगुलर, तो आज हम ईवीएस का यानी कि 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच में। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, और एक चीज आप लोग सुन लीजिए कि कल आपको यानी कि अब आपके पास समय जो बचा हुआ है वो 15 दिन का बचा हुआ है। अब 15 दिन कितनी जल्दी बीत जाएंगे आप भी अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत आसानी से 15 दिन बीतने वाले हैं साथियों। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, देखिए कल मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है, ईवीएस का। कल आपको इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छा मॉडल पेपर होगा ये ईवीएस का। आपको मिल जाएगा कल 5 बजे। ठीक है, आज तो हम पहले प्रैक्टिस सेट एक हल कर लेंगे, फिर कल आपको एक मॉडल पेपर ईवीएस का दे दूंगा। ठीक है साथियों, समझ गए इतनी बात? तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। कि सबसे पहले आज का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। मतलब सरकारी, ठीक है, कानून किसके, यानी सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति जो है सांप को पकड़ नहीं सकता और किसी अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 या वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको किसको नहीं पकड़ सकते, यानी कि कोई भी वन्य जीव को आप पकड़ कर उनको क्या नहीं कर सकते हैं, पकड़ कर रख नहीं सकते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन्य, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप कोई भी जीव को क्या नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उसको रख नहीं सकते हैं। समझ गए? क्योंकि यह कानून जो भारत में सांपों और वन्य जीवों की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। मतलब आप कोई भी वन्य जीवों को पकड़ बिल्कुल नहीं सकते हैं। ये अगर पकड़ोगे रखोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व स्थापित करता। मतलब इन सब ये जो रिजर्व यानी अभ्यारण्य खोले जाते हैं तो जीव जंतुओं को पालने की, उनका संरक्षण करने के लिए बनाए जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर और बात की जाए तो यानी कि विश्व में सांपों की संख्या, सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां। कितनी प्रजातियां हैं? 3000 प्रजातियां हैं साथियों। ठीक, कितनी प्रजातियां? 3000 प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, समय बहुत कम है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा भैया? उत्तराखंड। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? फूलों की घाटी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये अगर पूछ दिया जाए आपसे फूलों की घाटी, ठीक है, ये भी आपका फूलों की घाटी होता है। जिम कार्बेट पार्क, ये भी आपका यही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1900 राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना की गई थी 1983 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल जो है 820 वर्ग किलोमीटर में, 820 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल पूरा फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनवनीकरण यानी अनवनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतलब जिसका क्या नहीं किया जा सकता है दोबारा, मतलब एक बार समाप्त हो जाने के बाद दूसरों उसको बनाया नहीं जा सकता। अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है, कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, ये जो होती है कैसी होती है, अनमीकरणीय, अनमीकरणीय गैस होती है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन होता है, मतलब जो प्राकृतिक गैस होती है कैसी होती है, जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो पृथ्वी पे यानी कि लाखों वर्षों में पेड़ पौधों के जैसे क्या हुआ, अलट पुलट फेर हुआ तो दब गए, तो उन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो जानवर के अवशोषों से निर्मित होता है। मतलब जीवाश्म ईंधन किससे, जानवरों के अवशेषों से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब प्राकृतिक हैं, क्योंकि ये हजारों करोड़ों वर्ष जीव जंतु जो दब गए उनसे निर्मित होते हैं, समझ गए। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनती है, मतलब ये जो प्राकृतिक गैस है वो किससे बनती है, मीथेन से बनती है। इसका क्या हो जाएगा, मीथेन से बनती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में प्राकृतिक गैस का मतलब जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, नोट कर लीजिएगा। दूसरे पर है आपका कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फिर आपका इराक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इराक हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए, सॉरी इराक नहीं ईरान है। ठीक है, कौन है, ईरान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बताइए कौन सा जो ऐसा प्रदेश है या राज्य है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की बात मैं बार बार बताता रहता हूँ, आप सभी को ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या हिस्सा है, ये जितना भी हिस्सा आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये उत्तर है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ है अरब सागर और यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है साथियों, समझ गए इतनी बात। अब पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कौन सा, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली या दमन एवं दीव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी पर स्थित है जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी है बंगाल की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की जो ये बंगाल की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है 2.17, जो आपका इसका क्षेत्रफल है यानी कि मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। अब ये इसमें इसके जो यहाँ पर जो राज्य स्थित है, मतलब देश, यानी कि भारत हो गया आपका, और बांग्लादेश हो गया आपका, म्यांमार हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। समझ गए साथियों, ये आपके यहाँ पर देश स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और आंसर बताइए, तब तक इसको रफ करता हूं। बस इसी प्रकार से आपको 20 तारीख को क्वेश्चन सारे देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, अब थोड़ा और समय बचा हुआ है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अब तो समय आ चुका है आप सभी के लिए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो राहुल को जुखाम है, अब राहुल को जुखाम है या आपको जुखाम है, तो आप उन्हें पसंदी भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इस कारण है। तो बताइए कौन से कारण के कारण वो पसंदी भोजन का जो है स्वाद नहीं ले पा रहा है। तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेपिले संवेदनशील नहीं है, ऑप्शन है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, ऑप्शन सी है जुखाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, या जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जुखाम हो जाता है, सबको पता हो गया,
तो आप लोग जानते होंगे कि जुकाम हो जाने पर क्या हो जाता है कि हम भोजन की महक तक नहीं ले पाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमें भोजन की महक आने लगी। बताइए, देखिए जुकाम जो हो जाता है, जब जुकाम किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि नासा छिद्र हो जाते हैं जो बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से, इनमें हल्की हल्की सूजन भी आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, अब स्वाद कलिकाएं सूजी हुई। स्वाद कलिकाएं तो कहाँ पर होती हैं, जीभ में होती है, ठीक है, नाक में थोड़ी ना होती है। तो उसको कह रहा है कि राहुल को यानी कि जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा, या इस कारण है। अब स्वाद नहीं ले पा रहा तो किसके कारण हो जा सकता है, यानी जुकाम से उसके सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। मतलब वन्य जीव संरक्षण किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आप सबसे। अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, मई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सप्ताह में यह मनाया जाता है। देखिए वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सी हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर में मनाया जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, जैसे जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल संग्रह एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015, कौन सा सन, 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। 2015 में यही क्वेश्चन है कि किसने जल, ठीक है, जिसको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2015 में यानी कि स्टॉकहोम किसने जल पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन राजेंद्र सिंह, ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी कह रहा है मेधा पाटकर, या ऑप्शन सी डी है पांडुरंग हेगड़े। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो जिन्होंने जीता था वो कौन थे, राजेंद्र सिंह थे भैया। राजेंद्र सिंह ने इन्होंने क्या जीता था, यानी कि जल संग्रहण संरक्षण योगदान के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था, ठीक है। इनको क्या बताया, तरुण भारत संघ का, यानी ये किससे अगर तुमसे पूछा जाता है, तरुण भारत संघ, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तरुण भारत संघ से कौन रिलेटेड है, तो आपके राजेंद्र सिंह रिलेटेड है साथियों, ठीक है। यानी कि संगठन की स्थापना इन्होंने की थी, तरुण भारत संघ की, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आ गया क्वेश्चन, पढ़िए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अलग यानी अलग बगल और फिर पीछे तक क्या होगा, बताइए। मतलब जो मुंह में आपकी स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि यही क्वेश्चन है कि अलग बगल, अगल बगल या अलग बगल कुछ भी है, ठीक है, तो उसके पीछे तक क्या होगा, मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, या कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, या कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। तो बताइए राइट आंसर सब खट्टा मीठा नमकीन हो रहा है यहाँ पर। बताइए, आप लोग स्वाद चखते होंगे हर एक चीज का, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर देखोगे तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि मीठा, फिर आपका क्या हो जाएगा नमकीन, फिर आपका हो जाएगा खट्टा, फिर आपका हो जाएगा कड़वा, ठीक है। ये क्रम होता है, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अलग बगल, अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा, तो यही होगा, यानी कि पहले मीठा हो जाएगा, फिर आपका नमकीन हो जाएगा, फिर खट्टा हो जाएगा, फिर कड़वा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
कह रहा है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने के खतरा हो, मतलब बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो, बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए, विलुप्त हो गए, लेकिन बहुत सारे जंतु क्या है, विलुप्त होने वाले हैं। खतरा उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, या स्थानीय प्रजातियां, या विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो बताइए जिन पर खतरा मंडरा रहा हो तो कौन सी हो जाएंगी प्रजातियां, वो हो जाएंगी आपकी लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो, तो वो क्या हो रही, लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। देखिए आप सभी के एग्जाम सिटी आ चुकी हैं। आप कैसे दी गई इसका एग्जाम सिटी है, हमने बता ही दिया था आपको कि एड्रेस के आधार पर आपको सभी को एग्जाम सिटी दे दी गई है, क्योंकि आपका जो एड्रेस दिया है, आपने होम का जो एड्रेस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सिटी दी गई। वहीं के पास का जिला दे दिया गया, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने जैसे जिनको क्या था, ऑनलाइन में पहले पाव वाला सिस्टम था, लेकिन फिर वो ऑनलाइन की बजाय अब ऑफलाइन पेपर हुआ, तो फिर क्या किया गया, जैसे लोगों ने दिल्ली भर दिया। अब दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो जैसे दिल्ली भर दिया है, दिल्ली का कोई व्यक्ति तो उसको दिल्ली में मिल जाएगा, या दिल्ली के आसपास हो गया तो उसको वहां मिल गया, या लखनऊ है, लखनऊ यानी कि लखनऊ के आसपास वाले जिले आ गए, लखनऊ में लग गए, या कोई जिला या कानपुर हो गया, या कोई XYZ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आराम हो गई। इससे बड़ी समझ लो जैसे कि बहुत लोगों को चिंता थी कि हमारा पेपर हमने दिल्ली सेंटर डाल दिया तो दिल्ली लग जाएगा, लेकिन ये आपके एड्रेस के आधार पर आपको सेंटर आवंटित कर दिया गया है। तो आप लोग सभी लोग चेक कर चुके होंगे। ठीक है, बस 18 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपका स्कूल और कॉलेज पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि वृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। यह राह कहीं और नहीं पाई जाती है, मतलब यह जो है और कहीं नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। अन्य स्थानीय प्रजाति, आक्रामक प्रजाति, स्थानीय प्रजाति, या कीस्टोन प्रजाति। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, स्थानीय प्रजाति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, स्थानीय प्रजाति इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है क्या कह रहा है, स्थानीय प्रजातियां संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। ये गिलहरी 3 फीट तक लंबी, मतलब ये जो गिलहरी होती है कितनी होती है, 3 फीट तक लंबी होती है। ठीक, और इनके ऊपर चमकीले रंग के होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, ये चमकीले रंग की होती है। चमकीले रंग की होती है, समझ गए। तो पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य भारत में है, मतलब जो आपका पंचमढ़ी है ये कहां पर है, मध्य भारत में है। समझ गए साथियों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नौसेना की परेड में लीडर, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों या प्लाटूनों की संख्या होती है। कितने टुकड़ियों में बटे हुए होते हैं, 3, 4, 5, 7, कितने टुकड़ियों में बटे होते हैं बताइए। लेकिन नौसेना, ये एक बार अभी पिछले उसमें भी क्वेश्चन एक आया था, वो भी हमने बताया था। तो देखिए ये जो होते हैं आपके कितने उसमें बटे होते हैं, 4 टुकड़ियों में बटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 4 टुकड़ियों में नौसेना के जो होते हैं प्लाटून कमांडर, परेड लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियां, प्लाटूनों की संख्या 4 टुकड़ियों में बटी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 12 नंबर है कि EVS पाठचर्या में थीम परिवार का मिश्र सम्मिलित करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारा, ये सब आप लोग बता ही लेंगे। आश्रय, कार्य एवं खेल, जल, जीवन, जल ही जीवन। बताइए आगे तो ऑप्शन है यहाँ पर, जल है या जीवन है।
तो देखिए पाठचर्या ईवीएस की थीम पर आधारित, तो अगर देखा जाए परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, तो इसकी कितनी उप थीमें हैं? 4 उप थीमें हैं। कौन कौन है? यानी कि रिश्ते, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा? कार्य एवं खेल, और आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा? पशु यानी कि जानवर, और चौथा जो आपका हो जाएगा पौधे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि कार्य एवं खेल, ठीक है। ये इसकी उप थीम है। कौन है? कार्य एवं खेल। ऑप्शन नंबर बी वाला टिक कर लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले तत्काल परिवेश से, या पड़ोस और समुदाय से, या वैश्विक संदर्भ से, या बड़े संदर्भ से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर ईवीएस की बात करोगे तो ईवीएस जो होती है पर्यावरण, तो ये किससे, यानी कि सीखने वाले तत्काल परिवेश से होता है। किससे होता है? सीखने वाले तत्काल परिवेश से, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं या कथन। लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं या कथन बुद्धि से भिन्न के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या सही हो सकता है, या सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं या कथन है। तो देखिए ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। लैंगिक किसमें पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। एक किसान, क्वेश्चन है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहते हैं, दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निष्पादन, फसल की कटाई, या थ्रेसिंग, या हस्त, यानी कि ऑप्शन सी है हस्त या थ्रेसिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गेहूं दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है, यानी कि भूसे से दाने को अगर अलग करोगे तो प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है, ठीक है, समझ गए साथियों। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चन जो हमने आप सभी को आज फिर हल करवाए। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कल जो आपको मिलेगी यही इसी के 30 क्वेश्चन आपको कल एक मॉडल पेपर मिलेगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 30 क्वेश्चन का पूरा ये मॉडल पेपर होगा आपके लिए, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों और मुस्कुराते रहिए। आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीछे भी देख लीजिए साथियों, ये है मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है और ये यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, वाइट है, ठीक है। तो कल मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।